जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं जगत जननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए मैं धर्मेंद्र नाथ माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। हे माँ भगवती, हम सनातनियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें। हम सनातनियों को धन शक्ति दे, बल शक्ति दे, विद्या शक्ति दे, जिससे अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने बहन बेटियों की रक्षा कर सके, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सके। मेरे सनातन धर्मियों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, मगर वीडियो को जरूर देखें। आज इस वीडियो में कुछ अलग बात होगी। वक्फ एक्ट जेपीसी में चला गया। ये खबर नहीं है, खबर ये है जेपीसी में वक्फ एक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये नहीं आएगा, क्योंकि संसद में जो नेशनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके सांसद उसके मेंबर हो, जेपीसी के मेंबर होते हैं, और वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहेंगे कि ये कानून में संशोधन हो, क्योंकि बंदरबाट जो करना था वो बंदर का बाट नहीं हो पाएगा अगर ये संशोधन हो गए तो। पहला कारण। दूसरा कारण, मोदी सरकार डर गई। किनसे डर गई? जो सड़क पर उतरने की बात कर रहे थे, या टूल किट से डर गई, या दबाव में आ गई कि सरकार हमारी खत्म, सरकार चली ना जाए, या फिर बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हुई, जो शेख हसीना भारत आ गई, या फिर भाजपा के या मोदी सरकार को या मोदी जी को ऐसा लग रहा हो कि भाई हम ये शेख हसीना जी तो भारत आ गए हैं, क्या पता हमको भी ये बाहर जाना पड़ जाए, शरण लेनी पड़ जाए। ऐसे ही इनपुट आ रहे होंगे, ऐसे इनपुट जरूर आ रहे होंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि शांति तो बहुत तगड़ी है। क्योंकि जब तूफान आने से पहले शांति बहुत ज्यादा होती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जेपीसी में जाने का कारण क्या था? आज सलमान खुर्शीद, फारूक अब्दुल्ला, जो पाकिस्तान में भी उसके रिश्तेदार हैं, यहाँ भी रिश्तेदार हैं, और सब उतर करके वो बकरी चोर भी जो आके सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं। मोदी जी अगर तानाशाह होते तो आज शायद आप ना होते। हाँ, बाला साहब के पुत्र भी आ गए हैं, वो भी कह रहे हैं मोदी जी से तानाशाह हैं। टोली में खड़े हो गए, बकरी चोरों की टोली में खड़े हो गए, बाप का नाम मट्टी में मिला दिया। अच्छा, 1947 के अंदर इन बकरी चोरों से चिल्लाने से पहले कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस का वो बड़ा वाला नहीं बोलता, बड़ा वाला ज्यादा नहीं बोलता उस समय, इस मामले में नहीं बोलता, और हर मामले में बोलेगा, इस मामले में नहीं बोलेगा, मगर अपने नीचे वालों को वो कह देता है कि अगर मुसलमानों को, इन बकरी चोरों को अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, हम भी सड़क पे आएंगे। ये कांग्रेस के बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, हम भी सड़क पर उतरेंगे, और सारी विपक्षी पार्टी करें, हम भी सड़क पर उतरेंगे। हो सकता है चौधरी साहब भी उतर जाए, किसान आंदोलन के वाले जो, और वो भी उतर जाए, जो बकरी चोर जो खालिस्तान के पगड़ी पहन करके, जो हमारे सिखों के आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी की पगड़ी जो दी हुई है, जो शीश पर जी दी हुई है, वो फर्जी वाले भी ना पहुंच जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसे इनपुट आ रहे होंगे। इसलिए तो ये वक्फ एक्ट है वो जेपीसी में चला गया हो, यही कारण हो सकते हैं ही। बल्कि डर गई भाजपा सरकार। अब कोई कानून संशोधन वगैरह नहीं होने वाला, और कोई ना सीए आने वाला है, ना कुछ आने वाला है, भूल जाओ। असीमित शक्ति जो मिल गई 1947 में, बकरी चोरों को एक देश मिल गया, और यहां पर जो जाति में बटे हुए सनातनियों को ये भारत मिल गया।
अच्छा, वो बकरी चोर, दो प्रकार के बकरी चोर है, एक चिल्लम चिल्ली करने वाले और एक शांति दूत बन करके बैठने वाले, जो सनातनियों के पक्ष की बात तो करते हैं मगर उनके पेट में कुछ, बगल में कुछ और मुंह में कुछ होता है। हाँ, पेट में कुछ, बगल में कुछ और मुंह में कुछ, ये होता है। आज भी हैं, कर रहे हैं ऐसा काम, क्योंकि अगले जो प्लान जो है उनका, उस प्लान का जो हिस्सा जो बनना है, क्योंकि 1947 में 2 करोड़ तो रुके थे यहाँ पर। अच्छा, जो नाम बदल करके जो आप खाने में मिलावट कर रहे थे, ऐसे मिलावट वाले जो नहर के किनारे रहा करते थे, जो नेहरू हो गए थे, 1954 में वक्फ बोर्ड दे दिया गया और वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां प्रदान कर दी गई। उसके बाद जो आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाले बहन भाई, वो ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। यानी मुसलमानों ने तो, जो बहन भाई कह रहे जातिगत जनगणना कराएंगे, यानी अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल से ज्यादा तो इन बकरी चोरों ने डिवाइड एंड रूल किया था। अब ये फिर डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं, यानी देश को फिर बंटवारे की तरफ लेके जा रहे हैं। सनातनियों को टुकड़ों में बांटो कि भाई यादव जी, चौधरी साहब, ठाकुर साहब और दलित जी और ये सब आपस में बढ़ जाए, हमें फायदा हो जाए, फिर हम इस देश के टुकड़े कर लेंगे। क्योंकि 1995 में इसी कांग्रेस सरकार ने वक्फ यूज एक कानून और दे दिया। अब इस वक्फ यूज का पता नहीं। हाँ, कल अखिलेश यादव जी कह रहे थे ना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे मैं इतिहास में जाना नहीं चाहता। हाँ, आप जाओ ना, इतिहास में जाओ ना। चलो मैं बताता हूँ इतिहास। 1995 के अंदर जो वक्फ एक्ट है, उसमें असीमित जो शक्ति प्रदान करी गई, उसमें 1,72,600 कुछ एकड़ संपत्ति इनकी हो गई और दुगनी संपत्ति हो गई। सेना और रेलवे के बाद इनकी संपत्ति हो गई और 40 करोड़ जनसंख्या हो गई। यादव जी, हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी, और हाँ उनको फॉलो करने वाले यादव जी कह रहा हूँ मैं ये बात। चौधरी साहब लठ में तेल लगाने वाले, मैं इतिहास बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद कर लेना, देख लो जरा इतिहास में जाने की बात कर रहे थे ना आप, इतिहास बता रहा हूँ। आप जैसे राजा बहुत हुए जो सत्ता भोगना चाह रहे थे, बहुत सारे सत्ता भोगना चाह रहे थे, अलग अलग युद्ध लड़ा करते थे। संगठित होकर युद्ध लड़े होते ना तो औरंगजेब होता, ना शेरशाह सूरी होता, ना कुतुब ऐबक होता, ना वो होता, गाजी वाजी, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं इन बकरी चोरों के, ये ना होते। आज आप इनके पक्ष की बात करते हो, शर्म कर लो ना। हाँ अच्छा, आपने वो विदेशों में संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। हाँ, आपको बाहर जाना है ना, जब यहाँ पर कुछ बलवा होगा या कुछ निपटाए जाएंगे तो आप चले जाओगे, शायद आप वीजा मिल जाएगा आपको। जैसे वो बांग्लादेश से आ रहे हैं ना, जो जिनके पास पैसा है वो भारत में शरण ले रहे हैं ना। अच्छा, वो गरीब वाले जो हैं, चाहे वो क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य समाज के हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे और अच्छा वो सबसे ज्यादा दलित हैं। हाँ, दलित बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। सुरेंद्र मंडल भी गए थे ना पाकिस्तान में, लौट के भाग आए थे। और आज जय भीम जय मीम का आप उनका सहारा लेके बन रहे हो ना, वो पूछ नहीं रहे कि आप दलित है ना, बिल्कुल ना पूछ रहे। उनको तो पता है कि हाँ ये नाम है इनका, ये क्या नाम है, मूर्ति पूज, ये वो लोग हैं, ये सनातनी हैं। इतिहास में जाओ ना, इतिहास में भी ऐसे ही हुआ। यादव जी मैं बता रहा हूँ, इतिहास में आप जैसे राजा हुए, आप भी राजा कम थोड़ी है, आप मुख्यमंत्री रह चुके, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, राजा से कम थोड़ी है। और अच्छा, आपकी संपत्ति पर वक्फ यूज के माध्यम से जो कानून, जो एक्ट है, जो 1995 में पास हुआ, हो सकता है वो आपके यहाँ पर कोई बकरी चोर कुछ दिन के रही आए, 15-20 दिन अगर रह ले, और वो कह देंगे कि ये तो संपत्ति वक्फ यूज हो गई। हाँ चौधरी साहब, और चौधरी साहब आपने जो संपत्ति दे रखी है ना किराए पे,
आपने व्यापारिक प्रतिष्ठान जो किराए पे दे रखे हैं ना, चेक कर लो कभी वक्फ वाई यूज ना हो गई हो। गुज्जर साहब, ओ गुज्जर साहब, अभी हमारे एक भाई वीरगति को प्राप्त हुआ ना, वो इसी कारण हुआ था। उसे धोखे से चाकू से मारा था ना, वक्फ वाई यूज। जातियों में बांट दिया आपने, कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई पढ़ ली आप, एक लड़का एक लड़की। हाँ चौधरी साहब आपसे कह रहा हूं, एक लड़का एक लड़की। चौधरी साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, एक लड़का एक लड़की है आपके यहाँ पे। आप कहते हो क्या? जब मैं कहता हूँ वक्फ वाई यूज 1995 में जो कानून बना है वक्फ वाई यूज, जो आपने अपनी संपत्ति किराए पे दे रखी है, आप तो कहते हो कि लठ में तेल लगा के बैठे हुए हैं और ठा कर देंगे। क्या ठा कर दोगे? किसान आंदोलनों में पहुंचते हो ना चौधरी साहब, आप किसान बन करके समर्थन करते हो ना आप भी। हाँ यादव जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, यादव जी, यादव जी आपसे कह रहा हूं, आपने भी तो संपत्ति अपनी किराए पे दे रखी है। हो सकता है आपका जो महल है उसके अंदर कोई बकरी चोर 20-25 दिन रह जाए और वो कह लेगा नहीं ये तो बकवाई यूज है, ये तो बकवी की संपत्ति हो गई। और बहुत सारी संपत्ति आप लोगों ने भी किराए पे दे रखी है। गुज्जर साहब, अभी हमारे एक सुमित भाई इसी चक्कर में मारे गए ना, शहीद हो गए ना। गुज्जर साहब आपने भी तो दे रखी है संपत्ति, आप कहते हैं हम तो ये कर रहे हैं, हम तो गुज्जर है। राजा मीर भोज के बारे में पढ़ा है ना आपने, उनका आदर्श मानते हो ना। राजा सूरजमल को पढ़ा है ना आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, तो कैसे उन्होंने संघर्ष किए अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए। इतिहास में जाना चाहते हो ना, इतिहास पढ़ो ना आप। वक्फ वाई यूज, अगर कोई बकरी चोर आपके रास्ते से आपकी गली से निकल जाए और वो कह दे नहीं इसको तो मैंने 15 बार यूज किया था, आज 15 बार निकला था, तो ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई। हाँ पंडितों, जो मैं ब्राह्मण हूं, जो आप मंदिरों में बैठे हुए हैं ना, मंदिरों में बैठे हुए आप सबके राहु केतु उतार रहे हो, राहु केतु खत्म कर रहे हो, कहीं जाते नहीं आते नहीं, किसी संगठनों में कहीं मीटिंग में नहीं जाते, अब तो जागृति नहीं कर रहे, अब तो राधा कृष्ण को नचा रहे हो, भागवत के नाम पे नचा रहे हो ना, अभी अपनी देवी देवता को नचा रहे हो, जागरणों में नचा रहे हो। और आप मंदिर के पास बैठे हो और उनको माला बेचने के लिए फूल माला दे रखी है ना बनाने के लिए। हो सकता है पंचर की दुकान भी देखी है मैंने मंदिर के बगल में। और एक जगह तो मैं निकल के जा रहा था, वो बिल्डिंग का काम कर रहा था, छोटा सा मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, उस मंदिर के बराबर में वो बिल्डिंग का काम कर रहा है और वो कहते हैं मैं तो बकवाई यूज। हाथरस के अंदर भी ऐसा हो रहा है, भैंस पाले हुए हैं, एक वीडियो में देखी मैंने, भैंस पाले हुए हाथरस में मेन रोड पे, वो कह देगा मेरी बकवाई यूज। और ऐसा हुआ है बकवाई यूज। वक्फवाई यूज दक्षिण भारत में 1500 साल पुराना मंदिर, वो वक्फवाई यूज की भेंट चढ़ गया। ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं, लड़ रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं होगा भाई, आप लड़ोगे कहां से? ट्रिब्यूनल कोर्ट में आप जाओगे, चप्पलें घिसोगे। अच्छा चप्पल महंगी वाली, ओके। अच्छा जूते उसके ना नाइक के हैं बड़े, नहीं उसके बूची पता नहीं कौन सी कंपनी के हो सकते हैं। आप प्रोटीन इकट्ठा कर ली ना, और अच्छा वो प्रोटीन इकट्ठा करने में आप जो कर देते हो ना, टैक्स देते हो, वो टैक्स वक्फ बोर्ड में जाता है, वो सैलरी देने में जाता है, कर रहे हो। और सुनो पंडित जी, ओ पंडित जी, आपकी बेटी के नाम पर 15 लाख रुपए लगाए गए हैं, पता हो तो। ठाकुर साहब आपकी बेटी के भी 12 पैसे दिए जा रहे, फंसा के। अगर कोई बकरी चोर आपकी बेटी को फंसाएगा, या ब्राह्मणों की बेटी को फंसाएगा, या जाट की बेटी को फंसाएगा, या गुज्जर की बेटी को फंसाएगा, या वैश्य की बेटी को फंसाएगा, इतने पैसे मिलेंगे। ऐसा हो रहा है, बकरी चोरों ने कर रखा है, सिस्टम है उनका बकरी चोरों का। आप कह नहीं पाएंगे, वो कागज दिखा देंगे। ये कल दिखा रहा था ना वो बकरी चोर बड़ा वाला, राशिद का क्या नाम है, और मूछ कटी वाला जो दिखा रहा था, देखो जी ये विवाद चल रहे, वो कागज में बड़े पक्के हैं, मगर जब उनसे पूछा जाता ना उनके 5 पीढ़ी के नाम बताओ, फिर ना उन पर बताए जाते, फिर उनके कागज नहीं निकलते। हाँ आप तो उसमें इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं भूल गया था, इतिहास की बात बता देता हूँ। आप जैसे ही राजा हुआ करते थे, राजा पूर्णमल,
मगर वो आपसे थोड़ा अलग थे, वो बहुत वीर थे, जबरदस्त वीर थे। शेरशाह सूरी ने इसी वीरता के कारण उनसे समझौता किया था। समझौता किया तो फिर अच्छा, ये दयालु भी थे। इनके राज्य में कोई बकरी चोर रहते थे। जब बकरी चोर शरण लिए हुए थे, इन बकरी चोर वो पहुंच गए वहां पर उस जानवर के पास, उस बहसी दरिंदे के पास। जब वो पहुंचे, वो कहने लगे नहीं तो ये तो जो राजा पूर्णमल है, ये तो तानाशाह है, जैसा आज मोदी साहब को तानाशाह बता रहे हो, राजा पूर्णमल को तानाशाह बताने लगे। उन्होंने कहा जी कुछ इलाज करो इनका। और वो बहसी दरिंदा पहुंच गया, पूरे राज्य को घेर लिया 4 महीने तक। हाँ यादव जी, 4 महीने तक घेर के रखा। और घेरने के बाद उसे एक समझौता फिर किया, क्योंकि हमारे जो राजपूत राजा थे, क्षत्रिय जो थे, बड़े वीर थे। वही एक एक व्यक्ति 100 पे भारी पड़ता था। उसको पता था कि अगर ये शस्त्र इनका हाथ में है तो इनसे हम जीत नहीं सकते। फिर उसने एक समझौता करा, और समझौता करके तुरंत छल से षड्यंत्र करके उनके राज्य में एक चिट्ठी पहुंचा दी। और वहां के राज्य जो हमारी भोली वाली जनता थी, क्योंकि सनातनी तो दया भाव दिखाती है ना, सब पे प्राणियों में सद्भावना हो, जीवों पर दया करो, ये वाली भावना सनातनियों में है। वो जाकर के खुशियां मनाने लगे, मिठाइयां बांटने लगे। राजा पूर्णमल जैसे अपने किले के में पहुंचे तो बहसी दरिंदा उन निहत्तों को मारता हुआ आ गया। मारता हुआ जब आ रहा था, रानी रत्नावली ने कहा कि राजन, अब तो हमारी बहुत क्षति हो चुकी है, अब हम मारे जाएंगे, क्योंकि रेत मुट्ठी से निकल चुका है। यादव जी, निकल जाएगा आपकी मुट्ठी से रेत निकल चुका है। चौधरी साहब, आपसे भी कह रहा हूं, सभी से कह रहा हूं जो तथाकथित जातियों में है, रेत निकल रहा है। रानी रत्नावली ने कहा कि राजन, इससे तो मेरी आप हत्या कर दो। इन भैंसी दरिंदों के हाथों में अगर मैं पड़ गई, इन भैंसी दरिंदों के हाथों में अगर पड़ गई तो मेरा पता नहीं क्या क्या करेंगे। अच्छा, राजा पूर्णमल को भी ये पता था कि ये ऐसा करेंगे, मेरी पत्नी के साथ ऐसा करेंगे, मगर इन छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं करेंगे। उनके 2 बेटे थे, एक 4 साल का और एक 6 साल का और एक 14 साल की बेटी थी। लेकिन इन बच्चों के साथ कुछ नहीं करेंगे। अगर ये जीवित रहेंगे तो हो सकता है ये दोबारा से सत्ता प्राप्त कर लें। मगर भैंसी दरिंदे ने क्या काम करा, उसके बाद यही सोच करके राजा पूर्णमल ने अपनी पत्नी का शीश धड़ से अलग कर दिया और अपने वीर सैनिकों के बीच के समक्ष दिखा दिया। और क्षत्रियों की आंखों में रक्त उतर आया और वीरता के साथ वो लड़े, मगर मुट्ठी भर रह गए थे, क्योंकि रेत मुट्ठी से निकल चुका था। 100 से भारी पड़े, 100 की गर्दनें उतरवाई, एक एक गर्दन के बदले 100 गर्दनें उतरी। रक्त रंजित इतिहास है हमारा, पढ़ लो ना जरा। वामपंथियों वाला इतिहास मत पढ़ना। उसके बाद वो भैंसी दरिंदा उस कैंप में पहुंचा जहां पर रानी रत्नावली का शीश रखा था, और 2 छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल का और 6 साल के बैठे थे, और 14 साल की सहमी हुई डरी हुई बेटी खड़ी थी, राजकुमारी खड़ी थी। उस राजकुमारी को इन भैंसी दरिंदों ने उन जानवरों के बीच में छोड़ दिया, भैंसी दरिंदों के बीच में, इन बकरी चोरों के बीच में छोड़ दिया। उन बकरी चोरों ने उस बेटी का बलात्कार किया, उसे नोचा खसोटा और दिल्ली दरबार में, दिल्ली के बाजार में वैश्यावर्ती करने के लिए बैठा दिया। दिल्ली में वैश्यालय में बैठा दिया वैश्यावर्ती करने के लिए। तो कलफती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, चीखती रही, 14 साल की बेटी। ऐसी बांग्लादेश में चिल्ला रही है ना, शर्म आती है थोड़ी बहुत? नहीं आती है शर्म, क्योंकि आपने तो बहुत सारा विदेशों में संपत्ति खड़ी कर रखी होगी, आप तो चले जाओगे। वो जो हमारे मूंगफली बेचने वाले यादव जी है ना, जो आते हैं आपके क्षेत्र से, शायद उनके साथ ऐसा हो। जो छोटे छोटे यादव है ना, ये छोटे हमारे क्षत्रिय भाई हैं, जो जातियों में बटे हुए हैं, जाट गुजर, ये छोटे छोटे जो है ना, हो सकता है बड़े बड़े जो विदेशों में शरण मिल जाए। रूस में देगा, पुतिन दे देगा आपको शरण,
बहुत क्षेत्रफल में बहुत बड़ा, कहीं भी बसा देगा। रूस दे देगा आपको शरण, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। कनाडा दे देगा, कनाडा दे देगा, कनाडा। जा रहे हैं सभी कनाडा पढ़ने के लिए। और जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, नाजुक, जो हल्का सा धरती पे उतरते के साथ उन्हें वायरस लग जाता है ना, जो मॉम डैड, वो पता नहीं अपने संस्कारों को जो मैकाले की पद्धति से पढ़ने वाले, और जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले, और जो बच्चों को पढ़ाने वाले, उनके साथ क्या होने वाला है? बकरी चोर, बकवा यूज करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, जो बांग्लादेश में हो रहा है। भाई ब्रेस को मेडल नहीं मिला, टेक्निकल कोई फॉल्ट था। वहां पर बांग्लादेश के अंदर इतने सारे सनातनी मारे गए और मारे जा रहे हैं, ये नेता नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? चलो इनका भी पर्दाफाश करते हैं। कांग्रेस ने जो इन नाम बदल करके जो हमारे खानों को अशुद्ध करते हैं, जो इन्होंने काल नेमी बैठे हुए हैं, जो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, जिन्होंने 1995 में वक्फ यूज कानून दिया, वो वक्फ एक्ट में संशोधन कराना क्यों नहीं चाहते हैं? उसका एक मूल कारण है, सच्चर कमेटी ने जो सर्वे किया था, उस सर्वे के अंदर पाया कि इनके पास जो 1,72,600 कुछ एकड़ संपत्ति है, उस संपत्ति का कुल आय 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी, जो कि 108 करोड़ दिखाई जा रही है। वो 12,000 करोड़ संपत्ति कांग्रेस, वामपंथी और सत्ता सुख भोगने वाले राजनेता, षड्यंत्रकारी राजनेता और बकरी चोर, उन बकरी चोर के पास तो 300-300 करोड़ संपत्ति हो गई है। अच्छा, वो जो जेल में पड़े हुए हैं ना, जो आपको फ्री में राशन वगैरह देते हैं, जो माननीय हमारे न्यायाधीश जी जो कोलिजन सिस्टम के माध्यम से चुने गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं सच्चाई तो उनको दिखती है, सबूत दिखते हैं, तभी तो जमानत नहीं दे रहे हैं। वो भी मोदी साहब को जो है तानाशाह बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या काम कर रखा है? 500 करोड़ का बजट बना कर रखा हुआ है सैलरी देने के लिए। पंडित जी, आपको नहीं मिलती है सैलरी? खुश मत हो, आपको सैलरी नहीं मिलती है। 500 करोड़ की मिलती है। 500 करोड़ जो है बजट रखा जाता है इसी चीज के लिए, और हर सरकार रखी है। खाली वो सरकार नहीं, भाजपा सरकार भी रखती है भाई, क्योंकि आप तो जाति में बैठे, आप तो पता ही नहीं आपको संगठित कैसे होना है, आपको पता नहीं। आप तो अहम की लड़ाई लड़ रहे हो ना, आप तो संगठनों में बैठे हुए, जातियों में बैठे हुए हो। कैसे लड़ सकते हो? कैसे एक मंच पा सकते हो? ये वीडियो चला रहा हूं और वीडियो देखी भी होंगी। अगर इन वीडियो को देख करके आंख में से रक्त ना उतर जाए और कानों में पीड़ा ना उतरे, तो फिर आप सनातनी नहीं। जो अपनी बहन बेटी की रक्षा ना कर सके, तो फिर आप सनातनी नहीं। कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं, कैसे कैसे बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अब कोई बोलने वाला नहीं। सब चीज की याद है आपको, सब चीज को पता है कैसे सत्ता भोगने के लिए कैसे डिवाइड किया जाना, उन सब चीजों के बारे में आपको पता है, मगर उसके बारे में कोई बोलने वाला। हाँ, एक बात और बोल रहा हूं, बहुत कड़वी बात। मैं उनसे बोलना चाह रहा हूं जो जय भीम का नारा लगाते हैं, जो हमारे दलित भाई है। मुजीबुर रहमान पूर्वी बांग्लादेश में को अलग किया, एक देश में अलग किया, उस मुक्ति वाहिनी का नेतृत्व किया, उसका अस्तित्व मिटा दिया इन लोगों ने, मूर्ति गिरा दी। हमारे स्वर्गीय श्री भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति क्या बचेगी? जरा सोचना। मुक्ति वाहिनी के मुजीबुर रहमान ने जब पाकिस्तान के बंगाली भाषा को लेकर के और बंगालियों होने पर उनके जो बंगाली महिलाओं के साथ बलात्कार किए, जबरदस्त बलात्कार किए, और उनके न्याय के लड़ने के लिए मुजीबुर रहमान खड़े हुए
और खड़े होने के बाद और आज वो उनकी प्रतिमा, उनका अस्तित्व मिटा दिया गया, तो क्या वो आपके रह पाएंगे? जगह जगह ना यही बकरी चोर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, माननीय हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को यही गिराएंगे। याद रखना, आज जो जातियों में तुम बटे हुए, हो सकता है 200-300 साल पहले आपके साथ अत्याचार हुआ हो, क्योंकि पूर्व में भी इन्होंने षड्यंत्र रचे थे हमें बांटने के लिए। वाल्मीकि समाज ने तो अपने जनेऊ भंग कर लिया था धर्म को बचाने के लिए। रविदास जी ने धर्म की रक्षा के लिए चमड़े का काम कर लिया। आज कहाँ हो आप हमसे अलग होने की बात करते हो। मैं उन सनातनियों से भी कहता हूं जो छोटे छोटे मुद्दों पर एक भाई थोड़ा सा छज्जा बाहर निकाल ले या 1 फुट जगह अगर फालतू ले ले बंटवारे में, उसके लिए आप सिविल कोर्ट में पहुंच जाते हो, मुकदमे कर रहे हो, झूठे मुकदमे डाल रहे हो 138 के। अरे छोड़ दो ये नाक की लड़ाई, ये जो मुकदमेबाजी है ना, सबसे ज्यादा यही मुकदमे है भारत के अंदर। जज साहबों को न्याय करने के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुकदमे इसी चीज के हैं। आपकी 1 फुट जमीन आपका अगर भाई ले रहा है तो आपका भाई ही तो ले रहा है। अगर आपकी संपत्ति को आपका भाई यूज कर रहा है तो आपका भाई यूज, मां जाया भाई तो यूज कर रहा है। और जो आपकी संपत्ति इस देश को आपसे छीनने की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको मिटाने की बात कर रहे हैं, आप उनके लिए तो कुछ नहीं बोल रहे, चुप बैठे हुए हैं। 1-1 फुट के लिए लड़ोगे? जो इतना 1000 लाख वर्ग एकड़ जगह है जो भारतवर्ष है, उसके टुकड़े होते जा रहे हैं, उसके लिए नहीं लड़ोगे? उसके लिए कौन लड़ेगा? नारायण आएंगे? नारायण अब नहीं आएंगे। नारायण तभी आएंगे जब आप खुद लड़ना चाहोगे। नारायण ने महाभारत में युद्ध करके ज्ञान दे दिया, आपको लड़ने के लिए बता दिया कि कैसे आपको लड़ना है। अगर ये चीखें अगर आपके कान में पीड़ा पहुंचाती हो तो संगठित हो जाओ, सतर्क रहो, सतर्क करो, संगठित रहो, संगठित करो, संगठित व्यापार करो। और जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और संगठनवाद, जो संगठनवाद में जो संगठन खोल के बैठे हुए ना, 4.5 लाख संगठन भारत में खुल चुके हैं ना, उनसे कह रहा हूं नाक की और अहम की लड़ाई बंद करके एक मंच पर आकर संगठित हो जाओ। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।